भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद जय हो। गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री जगन्नाथ प्रसाद गोवर्धन दास बरगढ़ के पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल जी सपत्नीक सपरिवार उनके परिवार के समस्त सदस्यगण दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं भगवत कथा रस रसिक भगवत प्रेम पथपथिक धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इससे सुंदर घड़ी इससे सुंदर काल हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय तो बीत जाता है, समय बीत रहा है और बीत जाएगा और सबका बीत जाता है। अच्छे से बुरे से रो करके धो करके सुख में दुख में जिस किसी भी प्रकार से समय तो सबका बीतता है, लेकिन सबसे सुंदर समय हमारा कब बीतता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जितनी देर हम भगवान की कथा में और सत्संग में रहते हैं वो घड़ी हमारी सबसे धन्य घड़ी है, उससे सुंदर काल और नहीं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग धन्य घड़ी सोई जब सत्संग धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा धन्य घड़ी सोई धन्य घड़ी सोई धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जितनी देर हम सत्संग में भगवान की चर्चा में रहते, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वह घड़ी
सर्वोत्तम घड़ी है, वो सर्वोत्तम समय है, वो धन्य है। और यही समय की सच्ची सार्थकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को कैसे बिताता है? सुबह से शाम तक। आचार्य जन कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम है अर्थात बुद्धिमान है, वो लोग अपने समय कैसे बिताते हैं? बोले काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य में, शास्त्र में, वेद पुराण में, धर्मशास्त्र की चर्चा में अपने समय को व्यतीत करते हैं। ये बुद्धिमानों का लक्षण है। और इससे भी आगे बढ़कर एक आभणक में एक कवि वर्णन करते हैं कि सवेरे दोपहर शाम जिंदगी तो बीत जाएगी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। सुबह दोपहर, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर करके जिंदगी तो बीत रही है और बीत जाएगी। लेकिन सुबह दोपहर शाम ये घड़ी हम कैसे बिताएं? तो एक आचार्य अपने आभणक में कहते हैं, अपनी सूक्ति में कहते हैं कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। प्रातः काल का समय हम कैसे बितावें? कहते हैं प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल जुआ के प्रसंग में समय बिताओ। और मध्याह्न में, बोले मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करो। और सायंकाल, बोले सायं रात्रौ चौर प्रसंगेन, और रात्रि में चोर प्रसंग करो। इसी में अपना समय बिताओ। बोले तो बड़ी गजब बात है, सवेरे जुआ और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग और शाम को चोरी। कहते नहीं, इसका अर्थ समझो। क्या अर्थ है? कहते हैं प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल द्यूत प्रसंग का चिंतन करो। द्यूत प्रसंग क्या है? महाभारत। महाभारत में पांडव और कौरव ने जुआ खेला और उसी भूमिका पर संपूर्ण महाभारत रचा गया और सारी महाभारत की कहानी तैयार हुई। और महाभारत में श्री वेद व्यास जी महाराज ने ज्ञान, विज्ञान, नीति और अनेक विषयों का वर्णन किया है। महाभारत ग्रंथ भारतीय संस्कृति का अनुपम ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ में वेद व्यास जी ने तो अंत में कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान अगर है तो वो हमारे महाभारत में है, और जो हमारे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा चैलेंज वेद व्यास जी का। यन नेहास्ति न तत्क्वचित, जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत ग्रंथ, लक्ष्य संहिता, 1,00,000 श्लोकों में महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। अद्भुत इतिहास ग्रंथ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम इतिहास समन्वितम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ साथ इतिहास का वर्णन करने वाला यह दिव्य ग्रंथ महाभारत। इसी महाभारत का नाम है द्यूत प्रसंग। तो आचार्य कहते हैं प्रातः काल तो द्यूत प्रसंग का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल महाभारत की कथाओं को पढ़ो, सुनो, चिंतन करो। और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग। स्त्री प्रसंग क्या है? रामायण। जिस रामायण में सर्वोत्तम स्त्री, जैसे पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उसी तरह स्त्रियों में सर्वोत्तमा अगर कोई है तो वो भगवती जानकी है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नारीणाम उत्तमा बधू, नारीणाम उत्तमा बधू, छायेवानुगता सीता नारीणाम उत्तमा बधू। नारियों में नारियोत्तमा भगवती जानकी का जो पावन चरित्र है स्त्री प्रसंग, जिसका नाम रामायण है। रामायण जानकी जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र प्रसंग बस आया है।
जानकी जी के कांत हैं, जानकी के प्रियतम हैं भगवान, इसलिए भगवान का भी चरित्र आता है, लेकिन प्रधानता श्री जानकी जी के चरित्र की है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र है। तो सर्वोत्तमा नारी भगवती जानकी का जो पावन चरित्र रामायण है वही स्त्री प्रसंग है। तो मध्याह्न में स्त्री प्रसंग अर्थात रामायण की कथा का चिंतन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। और रात्रौ चौर प्रसंगेन, और रात्रि में चोर का प्रसंग। ये चोर कौन है? बोले यही हमारे माखन चोर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इन चोर के प्रसंग का, कृष्ण कथा का चिंतन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार अपने दिन को व्यतीत करता है। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम है, जो बुद्धिमान है, वे अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करते हैं। तो भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में हमारा जितना समय बीत जाए यही सार्थक समय है, यही समय की सच्ची सार्थकता है, यही घड़ी धन्य घड़ी है। और बंधुओं, भगवान की कथा की कितनी महिमा है। श्रीमद्भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के कर्म और दुनिया की जिम्मेदारियां तब तक व्यक्ति को ढोना चाहिए जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा न हो। और भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई और भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो गई और दत्तचित्त होकर हम भगवान की कथा सुनने लगे, कथा में हमारा मन डूबने लगा, तो अब दुनिया के किसी कर्म की उसको आवश्यकता नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। कर्म कब तक करना चाहिए? वेदांत में भी अंत में कर्म को त्यागने की ही बात कही जाती है, जिसको सन्यास कहा जाता है। सन्यास का मतलब सम्यक रूप से न्यास माने त्याग। लाल पीला कपड़ा पहन लेना सन्यास नहीं है, हाथ में दंड ले लेना मात्र सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब है कि लौकिक और पारलौकिक सुख को पाने के लिए हमने जो वेदादि शास्त्र विहित कर्मों को, अनुष्ठान को, सकाम कर्मों को आज तक हमने किया और करते रहे, अब उन सारे कर्मों से हम सन्यास ले रहे हैं। उसका सन्यास है सम्यक रूप से न्यास, त्याग। अब ये बात अलग है, कहीं पर उसके स्वरूप त्याग की बात कही गई, कहीं पर उसके फल त्याग की बात कही। भगवान गीता में कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते। जो कर्मों के फल को त्यागता है असली सन्यासी वो है। तो कर्मों का त्याग, सन्यास, अंत में सन्यास ही लेना पड़ता है। चतुर्थ आश्रम का नाम ही सन्यास है। और अगर अंत तक तुमने कर्मों को नहीं छोड़ा तो कर्म ही तुमको छोड़ देंगे। क्यों? बोले शरीर ऐसा हो जाएगा कोई कर्म करने लायक ही नहीं रहोगे, चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो कर्म तुमको छोड़े उसके पहले ही विधि पूर्वक शास्त्र विहित विधि से कर्मों का जो त्याग है उसी का नाम सन्यास है। तो कर्मों में जो रुचि है और कर्मों का जो फल है भोगादि, जब तक उनसे वैराग्य न हो जाए तब तक कर्म करो, लेकिन जब कर्मों के फल से अनिच्छा हो जाए तो कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। और कहते हैं मत कथा श्रवणादौआ श्रद्धा यावन न जायते। भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणादौआ, हमारी कथा के श्रवण में जब तक श्रद्धा उत्पन्न न हो, प्रेम उत्पन्न न हो, तब तक तो कर्म करते रहो। और मेरी कथा में अगर तुम्हारी श्रद्धा हो गई और मेरी कथा में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी कथा तुमको प्रिय लगने लगी, तो अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य बचा नहीं, सारे कर्तव्यों का फल है। प्रारंभ में ही सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म सुनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः
नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम धर्म सुनिष्ठितः पुंसाम। सारे धर्मों को दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, श्राद्ध, पिंडदान, जितने कर्म विहित हैं उन कर्मों को विधि पूर्वक व्यक्ति करे, और सब कुछ करने के बाद भी भगवान की कथा में अगर श्रद्धा नहीं हुई, भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, 4 बार उठ करके बैठना पड़ता है, बीच बीच में सोना भी पड़ता। बहुत से लोग सोते हैं। आप हम तो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने सोचा आप कह ही दे। और कुछ लोग तो देखते रहते हैं कि कब महाराज जी कुछ गावें और कुछ संगीत शुरू करें तो हमको उठने का मौका मिल जाए, इसीलिए हम गाते होते नहीं। महाराज मौका ही नहीं देते हैं किसी उठने का। तो कहते हैं कि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवान की कथा प्रिय लगने लग जाए, तो समझ लो तुम्हारे सारे कर्म सार्थक हो। बोले महाराज भगवान की कथा में रुचि हो गई और सारे कर्म हमारे धीरे धीरे छूट गए, तो कहीं पाप तो नहीं लगेगा? उन सारे कर्मों को मैं नहीं करूंगा तो वो सारे कर्म पूरे कैसे होंगे? हमारे देवता कैसे संतुष्ट होंगे? पितर कैसे संतुष्ट होंगे? कुल देवता कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। कहां? बोले नारद पांचरात्र आगम में। आगम शास्त्र में भगवान कहते हैं कि मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्म लोपो भवेद्यदि। भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए यदि व्यक्ति के कर्म का लोप हो जाए, वो अपने कर्म को न कर पावे, नित्य नैमित्तिक कर्म को, तो कहते हैं तत्कर्म कुर्वते नित्यम तिस्रः कोट्यो महर्षयः। भगवान कहते हैं 3 कोट्यो महर्षय, 3 करोड़ महर्षियों को भगवान ने अंतरिक्ष में बैठा रखा। 3 करोड़ महर्षि, तत्कर्म कुर्वते नित्यम 3 कोट्यो महर्षया। 3 करोड़ महर्षियों को भगवान ने अंतरिक्ष में बैठा रखा है कि जो भक्त, जो मेरे प्यारे भक्त मेरी भक्ति में, मेरी कथा में डूबकर, मेरी सेवा में, मेरी शुश्रूषा में, परिचर्या में डूबकर अगर अपने कर्म को भूल भी जाते हैं, तो उनके बदले में आप लोग कर्म करते रहना और उनका कर्म पूरा करें। तत्कर्म कुर्वते नित्यम 3 कोट्यो महर्षयः। इस प्रकार की व्यवस्था भगवान ने, इसलिए भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। बाकी सब मार्ग में बड़ा झंझट है। ज्ञान का मार्ग तो तलवार की धार है, ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। ज्ञान के मार्ग पर चलना क्या है? बोले जैसे तलवार की धार पर चलना। तलवार को उल्टा बिछा दिया जाए, तलवार की धार ऊपर कर दी जाए, और 1-2 नहीं सैकड़ों तलवारें बिछा दी जाएं और कहा जाए इस पे चलो, वो भी नंगे पांव। चूक जाओ तो पैर कट जाए, और थोड़ा सा डगमगा गए, कहीं गिर गए तो फिर पूरा शरीर कटेगा। कितनी तलवार लगेगी कोई ठिकाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। ज्ञान का पंथ जो है वो कृपाण की धार है, तलवार की धार है। और ज्ञान के पंथ में ज्ञान सिद्ध होगा ये तो बहुत देर की बात है, लेकिन अभिमान पहले आ जाता है कि हम ज्ञानी हो गए, और ज्ञानाभिमान आने पर उसका पतन हो जाता है। क्यों? बोले ज्ञानाभिमान आने पर वो भक्ति को गौड़ समझने लगता है। वो सोचता है भक्ति उक्ति तो ये भाविष्टियों का चीज है, ये तो भाविष्टि लोग, भावुक लोग ऐसा करते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, और ज्ञान के अभिमान में वो भक्ति की भी समालोचना करने लगता है, निंदा करने लगता है, और परिणाम बोले उसका पतन हो जाता है। ज्ञान तो सिद्ध नहीं हुआ, ज्ञानाभिमान आ गया, और ज्ञानाभिमान की वो भक्ति मार्ग से, शरणागति मार्ग से, भगवत प्रपत्ति मार्ग से भी वो भटक गया। ये बात वेद भगवान कहते हैं। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ
चारों वेद मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति करने के लिए आए। तो चारों वेदों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त, जे ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान। चारों वेद कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त, तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। वो सुर दुर्लभ पद पा करके भी परत हम देखत है, उनका पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहां पर कोई कंटक नहीं है। एस निष्कंटक पंथ यत्र संपूज्यते हरि। वेद व्यास जी कहते हैं भक्ति का मार्ग निष्कंटक मार्ग है, इसमें कोई कांटा नहीं, इसमें नंगे पांव चलो। और ये मार्ग कैसा है? बोले भक्ति का मार्ग ऐसा सुंदर मार्ग है जिसपे गिरने का भी डर नहीं। बोले महाराज हम आंख बंद करके चलें तब तो गिर जाएंगे। बोले नहीं, आंख बंद करके भी चलो तो गिरने का डर नहीं। धावन निमीलयन नेत्रे, धावन निमीलयन नेत्रे, न पतेत न स्खलेत न पतेत्यधः। व्यास जी महाराज कहते हैं ये भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है कि धावन निमीलयन नेत्रे, अपनी दोनों आंखों को बंद करके दौड़ो भक्ति के मार्ग पर, फिर भी गिरने का डर नहीं। ऐसा निष्कंटक पंथ भक्ति का पंथ। और भक्ति मार्ग को पुष्ट करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, इस कथा को सुनने से हमारी भक्ति नवनवायमान हो जाती। इस भागवत की कथा को सुन करके ही भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए, और जीवन में भक्ति आ गई तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य सब ठीक हो जाएंगे। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान श्री परीक्षित जी महाराज को परमहंस श्री सुखदेव जी ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र पावन किया कि भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गिरि गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र को अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने सोचा इसका अभिमान समाप्त हो। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। आप बहुत बड़े पापी हो, कोई बात नहीं, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। आप बहुत बड़े पतित हो, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। कैसे स्वीकार करेंगे? बोले तुमको पावन बना करके स्वीकार कर लेंगे। उनका नाम ही पतित पावन है। आप पतित हो, चिंता मत करो, ठाकुर की शरण में आओगे वो पावन बना लेंगे। जैसे बच्चे के शरीर में गंदगी लगी हो, कीचड़ लगा हो, तो माँ उसका त्याग नहीं करती, अपितु उसको पकड़ करके नहला करके धुला करके सुंदर कपड़ा पहना करके आंख में काजल लगा करके गोद में लेकर के उसको खिलाती है, उसका लाड करती है। उसी प्रकार भगवान परम वात्सल्यमय जीव के दोष को स्वयं धुलते, इसीलिए उनका नाम पतित पावन। इसी का नाम वात्सल्य है। भगवान के अंदर एक गुण है जिसका नाम है वात्सल्य। कहते हैं ना भगवान
भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, ये शब्द हम लोग कहते हैं। तो वत्सल का मतलब क्या है? बोले वत्स के प्रति, वत्स माने बछड़ा, बछड़े को संस्कृत में कहते हैं वत्स। तो वत्स के प्रति उसकी मां का जो लाड है, जो दुलार है, उसको कहते हैं वात्सल्य। वो कैसा होता है? बोले आपने देखा होगा, गाय बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के शरीर में मल मूत्र रक्त गर्भ का गंदा पानी सब कुछ लगा रहता है। गाय क्या करती? बोले अपनी जीभ से चाट चाट करके ऐसा स्वच्छ बना देती है कि बछड़े के जन्म के 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उस बछड़े को जब देखो तो उसके शरीर का रोआ मखमल जैसा हो जाता, जैसे किसी ने कंघी किया हो। चाट चाट करके उसके मल को साफ करके आत्मसात कर लेती है और उसे सुंदर बना देती है। तो यह गुण जो वत्स के प्रति प्रेम है गाय का, इसी को कहते हैं वात्सल्य। उसी प्रकार भगवान का वात्सल्य है अपने भक्तों के प्रति। कोई पतित से पतित हो, भगवान उसे पावन बना लेते। लेकिन सारे गुण उसमें विद्यमान हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, पद प्रतिष्ठित हो, योग्य हो, लेकिन अगर अहंकार से युक्त है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान उस अहंकार को मिटा देते हैं। अहंकार ही भगवान का आहार है, भगवान अहंकार ही खाते हैं। तुम्हारा अहंकार ही भगवान खाएंगे। इसलिए जीवन में किसी भी बात का अहंकार न हो, इससे बचना चाहिए। अभिमान हमारे जीवन में ना आवे, और इससे हम बच गए तो ठाकुर को प्रिय हो जाएंगे। इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने योजना बना दी कि कुछ ऐसी लीला हो कि इंद्र का अभिमान नष्ट हो। इंद्र की पूजा जब नहीं हुई, ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की, और पूजा करके सब लोग लौट करके आए। तब तक इंद्र को इधर पता चला कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, हमारा अनादर किया। अभिमान के कारण इंद्र को उन ब्रजवासियों पर क्रोध आया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्ण। इंद्र को लगा कि ब्रजवासियों ने मेरा अपमान कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण और नंदादि गोप के ऊपर, उन गोप ग्वाल बालों के ऊपर इंद्र को क्रोध आ गया। अभिमानी का यही स्वरूप होता है। प्रतिवर्ष ब्रजवासी पूजा करते थे, उस बात को इंद्र भूल गए, और एक दिन पूजा नहीं की, उस बात को इंद्र ने नोट कर लिया, वो नोटिस किया, इन्होंने हमारी पूजा नहीं की। ये भी तो हो सकता था कि इंद्र को सोचना चाहिए था, भाई प्रतिवर्ष तो सब करते ही थे और बरसों से हमारी पूजा करते रहे, चलो एक बार नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। मनुष्य हैं, जीव हैं, गलतियां सबसे होती हैं। न कश्चिन नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? जानकी जी ने यही कहा हनुमान जी से, अपराध तो सब करते। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो रावण का जब वध हो चुका था, जानकी जी को लेने के लिए सब लोग गए कि अब आदर पूर्वक उनको लेकर के आया जाए, जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो श्री जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी थी, अगल बगल सब राक्षसियां बैठी थी, प्रघसा, शूर्पणखा और व्योमकेशी, कोटराक्षी, ये सब महाराता है। बोले चित्रो विचित्रो वधः, अत्यंत विचित्र में समझो तो 3rd डिग्री। जब पुलिस विभाग के लोग पकड़ते हैं किसी बड़े अपराधी को, तो उससे सारी चीज पूछने के लिए जो जो उसको टार्चर करते हैं, जैसे जैसे उस प्रकार से तब तक टार्चर किया जाए जब तक वो मर न जाए। इसको चित्रवध कहा जाता है शास्त्र में। बड़े बड़े महान पापियों के लिए इस वध का विधान शास्त्र में। हनुमान जी ने कहा इन राक्षसियों का मैं चित्रवध करूंगा, इनका नख तोड़ डालूंगा, इनकी उंगली तोड़ दूंगा, इनकी आंख फोड़ दूंगा, इनका कान काट लूंगा, और ये तड़प तड़प करके मरेंगी जिस तरह से इन्होंने मेरी मां जानकी जी को सताया है। हनुमान जी उन राक्षसियों का चित्रवध करने के लिए जब